क्या नाम हो आपका? मैं लेफ्टिनेंट कृष्ण मुरारी, 19 इंजीनियरिंग रेजिमेंट। आपने इंजीनियरिंग रेजिमेंट में पास आउट किया जी। और कमीशन प्राप्त करके कल घर पहुंचे हैं, कैसा लग रहा है? ये मेरी 4 साल की जर्नी रही है और 4 साल तक मेहनत करने के बाद आप अपने घर पहुंचते हैं और इतना भव्य आपका स्वागत होता है, तो जाहिर सी बात है ये सबके लिए ही एक गर्व की बात है और मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। अभी कल घर पहुंचे हैं और कल ही की डेट में आपकी सगाई की भी प्रोग्राम था, जी। तो आपको एक तरह से आपने अपने परिवार वालों को जो खुशी दिया वो तो दिया ही, उसके साथ साथ आपने दूसरी खुशी आपने शादी के जैसे ही आपको कमीशन मिलता है उसके अगले दिन ही आपकी शादी के लिए सारी प्रक्रियाएं पूरी होती हैं। तो ऐसे समय में आपको मतलब पारिवारिक जीवन में आप जा रहे हैं, कैसा महसूस हो रहा है? मुझे लगता है मैं जब से फौज में आया हूँ, एक के बाद एक मेरे को तुरंत जिम्मेदारियां मिल जाती हैं, तो ये भी नेक्स्ट जिम्मेदारी अगले दिन ही मिल गई और मैं इसके लिए भी रेडी हूँ। और बाकी मेरे घर पे बहुत लोग हैं जो मुझे इस जीवन में भी मुझे गाइड करने के लिए हैं। मेरे जीजा जी हैं, मेरे माता पिता हैं, तो ये भी सबके भरोसे ही हूँ मैं। अकेले इंसान कुछ नहीं करता है। मैं इस चीज़ के लिए बहुत खुश हूँ और मैं इसमें भी अच्छा करूँ। आपको इस मतलब डिपार्टमेंट में मिलिट्री की तरफ जाने का कब रुझान हुआ, कैसे इसके बारे में आपने सोचा? मेरे पिताजी, शुरू से ही मैंने उनकी ओर देखा है। आप सबको पता है कि आपके जीवन का सुपर हीरो जो कहते हैं वो आपके पिताजी होते हैं। बिल्कुल। और मेरे लिए तो क्योंकि ये सेना में थे, बहुत कम ऐसा टाइम होता था जब ये घर आते थे और क्योंकि शुरू से ही काफ़ी डिसिप्लिन रहे हैं। आज भी अगर इनको देखें, मेरे नाना ये सुबह 3 बजे 3:30 बजे उठ जाते, तो बाकी को उतना उठना ही पड़ता है। तो ये चीज़ मेरे लिए नई नहीं रह गई थी बचपन से ही, कि समय पे कहीं पहुंचना, ये सब चीज़ें तो बेसिक जो ओरिएंटेशन था मेरा, वो मेरा शुरू से ही मेरे नाना ने, मेरे पिताजी ने सही कर रखा था। और क्योंकि मेरे पिताजी आर्मी में पहले से थे और जब मैं इनके साथ गया एक दो बार आर्मी यूनिट विजिट करा, तो मुझे काफ़ी डिफेंस के प्रति, सिर्फ आर्मी नहीं, आर्मी एयरफोर्स नेवी कोई भी यूनिफॉर्म सर्विसेज के प्रति काफ़ी एक रुझान हुआ। और मैं शुरू से ही मेरा एक यही था कि यही एक ऑप्शन है जहाँ मुझे जाना है और मैं इसी की वजह से यहाँ पे। अभी तक की जो जर्नी रही है आपकी, इस जर्नी में विशेष रूप से जैसे कि आपने बताया कि पिताजी का बहुत बड़ा योगदान है, चूंकि वो बैकग्राउंड में अगर देखें तो वो भी जी। आपके उसी फील्ड से हैं और आपके नाना जी भी है जो काफी टाइम को लेकर पंक्चुअल रहे, तो ये सारा चीज जो है आपको एक परिवार से भी मिला जी। और उस चीज को आपने शिक्षा में भी उतारा, जिसका आज परिणाम है कि आप डबल स्टार लेकर के और लेफ्टिनेंट के पद से आप घर आए हुए हैं। अपने क्षेत्र के बच्चों को क्या आप संदेश देना चाहेंगे? मैं जहाँ पे ट्रेनिंग कर रहा था आई में, वहाँ पे अगर मैं देखूँ तो सबसे ज़्यादा बच्चे उत्तराखंड से फौज के प्रति जिनका रुझान है, उसके बाद उत्तर प्रदेश और बिहार काफ़ी इस मामले में आगे हैं। लेकिन मैंने ये भी देखा है कि लोग आजकल, जनरली पहले के लोग का मुझे नहीं पता, लेकिन आजकल मैं देखा हूँ कि फेलियर जो है, एक दो बार फेल होने के बाद वो छोड़ देते हैं किसी भी चीज़ को। बट मैं जहाँ था वहाँ पे मेरे साथ ऐसे भी लड़के हैं जिन्होंने 17 बार 18 बार अटेम्प्ट दिया। अच्छा। तो उनकी निष्ठा और दृढ़ संकल्प किसी चीज़ को करने का कितना ज़्यादा रहा होगा। तो मैं इन बच्चों से भी यही कहूँगा कि कोई भी लाइफ में सक्सेस होने का एक मूल मंत्र है, डोंट गिव अप। किसी भी चीज़ को गिव अप ना करें। अगर आपको मैं बता दूं कि आपके सक्सेस होने के पहले 10 फेलियर है, तो आप फेल होने से नहीं डरेंगे, लेकिन हमें पता नहीं रहता है तो हम फेल होने से डरते हैं। तो प्लीज़ आप कभी डरे नहीं और लाइफ में हमेशा जो भी करना चाहें, सिर्फ फौज के प्रति नहीं कहूँगा मैं, आप लाइफ में कुछ भी करना चाहते हैं बस गिव अप ना करें, आप करते रहें और एक दिन वो ज़रूर आएगा। जब हम शुरू से कहते हैं कि डे वन और वन डे, तो कभी जब शुरू करते हैं तो वो डे वन होता है और एक दिन वन डे होता है जब आप वो कंप्लीट कर लेते हैं। तो गिव अप ना करें और एक दिन वो ज़रूर आएगा जब वो चीज़ आप पूरा कर लेंगे और अपने आप को, खुद को अपनी शुक्रिया अदा करेंगे। पढ़ाई में कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ आपको कि मतलब मैं जैसे मैथ्स हो गए, केमिस्ट्री फिजिक्स हो गए, या ये अक्सर मैथमेटिक्स साइड से जो लोग पढ़ने वाले होते हैं या जो एनडीए की तैयारी करने वाले होते हैं, उसमें बहुत तरह की समस्याएं आती हैं, जैसे कि विशेष रूप से अगर देखिए तो किसी के लिए केमिस्ट्री मुश्किल होता है, किसी के लिए फिजिक्स मुश्किल होता है और किसी के लिए मैथ मुश्किल होता है। तो इन तीनों सब्जेक्ट को आपने कैसे कंबाइन किया और चीज को कैसे अपने अंदर उतारा और जाके फिर आपको ये आगे का जो उपलब्धि मिली, इसके बारे में थोड़ा बच्चों को क्या कहेंगे? अगर मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा ही, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट नहीं था शुरू से ही।
मैं एक एवरेज अबव एवरेज स्टूडेंट था, बट मैं बाकी हर चीज़ में रुचि रखता था। क्योंकि आप जब आर्मी में जाते हैं, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, इन 3 सर्विसेज में ऐसा है कि ये आपका परसेंटाइज नहीं देखते हैं। आप 99.9% वाले भी हैं तो भी आपको नहीं लेंगे। वहाँ पे सिर्फ ये केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ्स नहीं देखी जाती, वहाँ आपकी बेसिक केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ्स देखी जाती है, जो ऑलमोस्ट सबका ठीक रहता है, और थोड़ी बहुत मेहनत के बाद आप उसको ठीक कर सकते हैं। ज़रूरी है कि आप अपने अंदर सच्चाई लाएं, वो चीज़ें लाएं जो आप मन में सोच रहे हैं और आप कर रहे हैं, वो दोनों सेम होना चाहिए। उसी पे ही एसएसबी और आपका सिलेक्शन बेस्ड होता है। तो आप इन सब चीज़ों की चिंता ना करें। आप बेसिक्स आपके अच्छे हैं तो आप एग्जाम में कर लेंगे, वो मेरिट पे चीज़ें हैं। मेन आपका एसएसबी होता है, उसके लिए आप खुद पे काम करें। छोटी छोटी चीज़ें अपने आसपास जाने, अगल बगल के लोगों के बारे में जाने, अपने अगल बगल की चीज़ों के बारे में जाने, हर छोटी डिटेल को पहचाने, और इसके थ्रू आप कर सकते हैं। अभी आप इस क्षेत्र के दूसरे जिस पद पे आप लेफ्टिनेंट एज ए इंजीनियरिंग कोर में जा रहे हैं, और आपके पहले से वहीं से भी एक बच्चे हैं जिन्होंने इसी डिपार्टमेंट में, सेम डिपार्टमेंट नहीं है, डिपार्टमेंट तो उनका चेंज है, तो दूसरे आप हैं जो मतलब इस पोस्ट पे गए हैं। अपने क्षेत्र के लोगों में आप लोगों की एक अलग पहचान बन रही है, अपने माता पिता का भी आपने नाम रोशन किया है, और इन सारी चीजों को देखते हुए अभी आगे का क्या प्लान है आपका? आगे कुछ और भी है कि बस यहीं तक रुक जाना है? देखिए, ये तो अभी शुरुआत है। जब आप लोग जैसे हमें इतना मोटिवेट करते हैं तो इंसान फिर रुकने का नाम नहीं लेता, और मेरे घर में कोई रुकना मुझे सिखाया नहीं। मेरे घर में आप देखेंगे तो डिफेंस के प्रति काफ़ी रुझान है। आप देखें तो मेरे पिताजी खुद सेना में रहे हैं, और 28 साल इन्होंने अपने सर्विस का दिया, अपने लाइफ का 28 साल से सेना को दिया है, मतलब इस देश को दिया है। उसके बाद अगर आप उस साइड देखें तो मेरे जीजा जी हैं, ये खुद एयरफोर्स में हैं, अच्छा। ये भी सर्विस कर रहे हैं। उसके बाद मैं हुआ, तो हमारा डिफेंस के प्रति ही रुझान है, और लाइफ में यही करना है। तो जब तक जान है, सांस है, करेंगे, अच्छा करेंगे। जिस दिन मन नहीं किया तो छोड़ के आ जाएंगे, लेकिन कम नहीं। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कृष्ण मुरारी जी को, जो अभी लेफ्टिनेंट के पद से सुशोभित हुए हैं, और अभी कुछ दिनों बाद ये फिर अपने बेस कैंप या फिर ट्रेनिंग की प्रक्रिया में जाएंगे। अभी आप यहाँ से फिर अगर जाते हैं तो इसके बाद की आपकी क्या मतलब प्रक्रिया है एज ए विभाग में? अभी तो मैं अपने यूनिट पहले जाऊंगा, उसके बाद वहाँ पे जो चीज़ें मुझे बताई जाएंगी, जो जो भी चीज़ें गाइडेंस, वहाँ की तरतीब, वहाँ क्या होता है, वहाँ के बारे में जानूंगा। बेसिक यूनिट का, हर यूनिट का एक तरतीब होता है, कैसे हर यूनिट, एक बहुत पुरानी यूनिट है मेरी जिसमें मैं जा रहा हूँ, 200-300 साल का उसका इतिहास है। उसे पहले जानूंगा ताकि मैं कुछ ऐसा ना करूं जो उसके इतिहास पे कुछ क्वेश्चन उठा सके। तो पहले मैंने अपने आप को वहां जाके तैयार करना है उस यूनिट के लिए, तब जाके मैं फिर आगे की कार्रवाई करूंगा जो मुझे बताई जाएगी। आपके यूनिट में भी तमाम वर्ग के लोग रहते हैं, जी और वहाँ पर भी बहुत सामंजस्य बनाना पड़ता जी है, क्योंकि आप एक लीडर हैं वहाँ के। तो आप जब ज्वाइन करते हैं किसी भी टीम को, तो टीम के बारे में थोड़ा आप अपना अनुभव जो अभी तक रहा, क्योंकि आप किसी टीम में ही ये एक्सपीरियंस या फिर ट्रेनिंग हुई होगी, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। आर्म फोर्सेस पूरी टीम वर्क पे ही बेसिस है। इसका कोई भी कार्रवाई पूरा टीम वर्क पे है। अगर उस टीम का कोई भी बंदा अगर फंक्शन नहीं कर रहा है तो वो टीम काम नहीं करेगी। अगर ये एक कहावत है कि अगर हम क्रेडिट लेना छोड़ दें तो बहुत सारे काम हो जाएंगे। वैसे ही हमारे आईएमए में भी ट्रेनिंग अगर देखा जाए तो उसमें खेल, इन सब चीज़ों में सिर्फ टीम वर्क पे ही ध्यान दिया जाता है। कि आप इंडिविजुअली तो अच्छे हो सकते हैं, लेकिन जब तक आप टीम में काम करना ना सीखें, आप मिशन को पूरा नहीं कर सकते। चाहे जो भी आपको टास्क दिया जाएगा उसको पूरा नहीं कर सकते। तो और लीडरशिप भी, आप लीडर तब तक नहीं है, और सिर्फ रैंक लगाने से मैं लीडर नहीं हूँ कि मेरे को ऊपर 2 स्टार लग गए हैं तो मैं ऑफिसर हो गया, लीडर हो गया, नहीं। जब तक आपके लोग, आपकी टीम आपको एक्सेप्ट नहीं करेगी, आप लीडर नहीं। तो वही बोल रहा हूँ कि मैं अभी यूनिट जाऊंगा, वहाँ के बारे में सीखूंगा। वहाँ कई प्रकार के लोग, मतलब अलग अलग जगह के से लोग आ रहे हैं, अलग अलग जाति से, धर्म से आ रहे हैं। तो मुझे पहले अपने आप को न्यूट्रल करना है वहाँ जाके, सबके लिए। अगर मेरे लड़के वहाँ पे अगर मुस्लिम है तो मैं एक मुस्लिम, अगर वो किसी और धर्म के हैं तो मैं उस धर्म का हूँ। इसलिए हमारे फौज में कोई एक धर्म का मंदिर नहीं होता, वहाँ सर्व धर्म स्थल होता, और इसलिए वहाँ पे कोई वर्ग नहीं है, कोई जाति नहीं है, और इसलिए वहाँ काम अच्छा होता है। आज तक आपने सुना नहीं होगा कि आर्म फोर्सेस को कोई टास्क मिला हो और वो फेल हुई है, क्योंकि वहाँ वो एक होके काम करते हैं। और अगर हम समाज में भी यही नियम लागू करें तो हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।